Hello students, I am Pradeep Kaushik, English teacher. Today we will read chapter 3rd in 10th class of supplementary reader. This chapter is very interesting chapter. This chapter is totally based on a spying या espionage जासूसी के ऊपर है ये सारा चैप्टर। इसमें एक जासूस है जिसका नाम है ऑसिबल और वो जो है इंतज़ार कर रहा है अपने एक डॉक्यूमेंट्स के आने का। लेकिन वहीं पर एक दूसरा जासूस आ जाता है जो उसका दुश्मन है मैक्स। वो भी उन्हीं पेपर को लेने के चक्कर में वहीं पे आ जाता है और इन दोनों में फिर क्या होता है ये हम देखेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ऑसिबल डिड नॉट फीड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड। तो फॉलोअर एक वो है पत्रकार, वो एक जासूस से मिलने जा रहा है आज। और जैसे ही उसने ऑसिबल को देखा तो उसे लगा ही नहीं कि ये जासूस है, क्योंकि जासूस तो बड़े अच्छे लंबे चौड़े स्मार्ट होते हैं। यहाँ पर ऑसिबल ऐसा लगा ही नहीं उसको। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room। और अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा है और जहाँ फ्रेंच होटल में उसने कमरा लिया हुआ है तो ओसेबल अपने कमरे में उसको लेके जा रहा है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। फॉलोअर को बड़ा उदास लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ, ये जासूस था, मुझे कहीं लगता ही नहीं कहीं से भी। इट वाज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। और उस होटल की 6th फ्लोर पे उसने अपना एक कमरा ले रखा था। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और उस कमरे में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे जासूस होते हैं बड़े रोमांटिक होते हैं, ऐसा कहीं उसे लगा नहीं उसको देख के कि ये ऐसा होगा। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। और ऑसेबल बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। और फिर उसके बोलने का तरीका कैसा था, अलग अलग था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली। हालांकि वो जो है जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज ठीक ठाक बोल लेता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। और फिर वो जो है, हालांकि उसका जो अमेरिकन एक्सेंट है वो उसका साथ नहीं छोड़ता था, उसके बोलने में कहीं ना कहीं आ ही जाता था वो। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसेबली सैड विजली ओवर हिज शोल्डर। तो ऑसेबल ने उसको कहा फॉलोअर को कि तुम उदास हो गए मुझे देख के। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger। और तुम्हें बोला गया कि मैं एक जासूस हूँ, खतरों से खेलता हूँ। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic। और तुम्हें बोला गया कि मैं, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, जैसा सोचा था तुमने। You envisioned mysterious figure in the night। और तुमने सोचा होगा कि मैं रात को अंधेरे में खेलता हूँ, बंदूकों से खेलता हूँ, ड्रग वगैरह वाइन वगैरह लेता हूँ। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having massage, slipped into his hand by the dark-eyed because beauties gets only a project telephonic call making an appointment in his room। और यहाँ पर तुमने सोचा होगा कि मैं जो है यहाँ आऊँगा, लंबा चौड़ा हूँगा, मसाज वगैरह करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं एक बिल्कुल सिंपल से रूम में म्यूज़िक हॉल में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे किसी का इंतज़ार नहीं करा मैंने। और बस मैं एक इंतज़ार करिए कि म्यूजिक कॉल का, फ़ोन पे कॉल आई है और बस मैं उसके लिए अपने रूम में चल पड़ा। यू हैव बीन बोर्ड। तुम बोर हो गए हो आज। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और उस फैट आदमी यानी कि ऑसिबल ने जो है अपना आप मजाक करा कर, तुम बोर हो गए मुझसे मिल के। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के अपने जो गेस्ट है फॉलोअर उसके लिए जगह दी, हुई आप अंदर आ जाओ। यू आर डिसोल्यूजन ऑसिबल टोल्ड कि तुम्हें थोड़ा भ्रम हो गया है। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। और अब जो है देखना तुम, एक मेरे पास एक कागज़ आने वाला है जो बहुत ज़रूरी कागज़ है और तुम देखोगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। और उस कागज़ के लिए कई लोग या और कई आदमी और जो है अपनी जान को खतरे में डाल चुके हैं। कम टू मी सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो पेपर अगर इम्पोर्टेंट है कि वो जो है इतिहास बदल देगा।
इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नो, और ऐसा लगता है जैसे ड्रामा चल रहा है सब कुछ। एज ही स्पोक ऑसेबली क्लोज द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और जैसे ही उसने कहा तो उसने जो है अंदर अंदर आए वो दोनों दरवाजा बंद करो और लाइट जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसे ही लाइट जलाई तो उसे दिन का पहला रोमांच दिखाई दे गया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, और देखा तो अंधेरे में जैसी लाइट जलाई तो एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है बंदूक लिए। ऑसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑसिबल तो सरप्राइज हो गया एकदम। मैक्स ही वेज्ड यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, और वो बोला इसका नाम मैक्स था, उससे बोला तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम जर्मनी में होंगे। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम। मैक्स वॉज स्लेंडर ए लिटिल लेस देन टॉल with features that suggested slightly to crafty pointed countenance of a fox, और मैक्स कैसा था, पतला, लंबा, ठीक है, और थोड़ा सा तेज, ऐसा लगता था चालाक है लोमड़ी की तरह। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, बस उसके हाथ में गन थी, वरना वो ऐसे डराने देने वाला नहीं था। मेनेसिंग होता डराना। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग brought to you tonight concerning some new missiles, और उसने कहा कि रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है जो मिसाइल से संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैक्स कह रहा है ये बातें सारी, मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले लूँ ये। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, और ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे से। तो उसके लिए बड़ा सरप्राइज हुआ फॉलोअर के लिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, तो ऑसेबल जो है आर्म चेयर पे बैठ गया बहुत तेज़ी से, आराम से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, और वो कहने लगा कि मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूँगा इस बात की, तुम शायद लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, गुस्से में कहा उसने। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दिस नॉनसेंस ऑफ ए बालकनी, और उसने कहा ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे कमरे में कोई बालकनी से कोई आदमी आ गया। फॉलोअर आइज वेंट टू सिंगल विंडो ऑफ ए रूम, इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, अब फॉलोअर ने देखा कि यहाँ तो एक छोटी सी खिड़की उस कमरे में निकली हुई थी बाहर की तरफ, ये तो बड़ी आराम से विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकी, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो रात है वो वहाँ से रात दिखाई दे रही थी, अंधेरा हो गया था। बालकोनी मैक्स सैड विद राइजिंग इन्फेक्शन नॉट ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, उसने कहा मैं तो उसका कहने का मतलब था कि मैं तो एक दूसरी चाबी से आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था यहाँ बालकोनी भी निकलती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी इट माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल आई नो, और अगर मुझे पता होता कि बालकोनी से आना होता तो मैं थोड़ी बहुत परेशानी से बच जाता, इतना रिस्क ना लेता। इट इज़ नॉट माई बालकोनी, असेबली सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, उसने कहा ये बालकोनी मेरी नहीं है कमरे की, इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जुड़ी हुई है नेक्स्ट अपार्टमेंट से। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, तो देखने लगा फॉलोअर की तरफ। यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट विद द नेक्स्ट रूम, और तुम देखो ये पहले एक बड़ा कमरे का पार्ट था ये, यानी कि दो कमरे थे, बीच में दीवार खींच दी उन्होंने। थ्रो द दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, इट हैड द बालकोनी, और ये लिविंग रूम हुआ करता था, इसमें एक बालकोनी थी, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और ये अभी जो विंडो है वो मेरे कमरे तक आ रही है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, और दो दो दरवाजे दूसरी तरफ जाके तुम उस कमरे से भी आ सकते हो बालकोनी के सीधे रास्ते से। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और एक आदमी ने ऐसे ही किया पिछले पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, और मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इसको रास्ते को बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलोअर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, मैक्स वहीं खड़ा हुआ था उसके ऑसिबल के पास, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो उसने इशारा करते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, आधा घंटे के करीब। 31 मिनट्स, ऑसेबली सैड मूडली, उसने कहा 30 मिनट नहीं 31 मिनट्स लगेंगे।
द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. उसने कहा कि मुझे बड़ा उम्मीद है, क्योंकि रिपोर्ट जो है 12:30 बजे आनी है, मुझे सरप्राइज है कि तुम्हें पता कैसे चला. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली. और वो बड़ी उससे कुटिलता से मुस्कुरा रहा था. एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन. और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे लोगों की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. आज मुझे वापस मिल जाएगी. वाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर. और तभी उसने कहा देखो दरवाजे पे कौन है. फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. और तभी दरवाजे पर नॉक हो गई. ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड. और ऐसी नॉक हुई, ऑसिबल मुस्कुराने लगा. दैट विल बी द पुलिस ही सैड. ऑसिबल ने कहा ये पुलिस है. आई थॉट दैट इन सच इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. और जैसी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट कागज़ मुझे मिलने वाले हैं उसके लिए प्रोटेक्शन तो रखनी पड़ेगी. यानी कि इसका मतलब है कि उसने ही पुलिस को बुला लिया था. आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. और मैंने ही पुलिस को कहा था कि मेरे पर निगाह रखे ताकि सब कुछ ठीक है. मैक्स बिट इज लीप नर्वसली. अब मैक्स तो घबरा गया वो अपने होठ काटने लगा गुस्से में, नर्वस हो गया. द नॉकिंग वाज रिपीटेड. और नोक बार हो रही थी नोक दरवाजे पे. व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड. ऑसिबल ने कहा अब क्या करोगे मैक्स तुम. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. और अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो दरवाज़ा तोड़ देंगे. द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और फिर वो गोली चलाने से हिचकेंगे नहीं, वो चला देंगे गोली. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. उसका गुस्से से काला हो गया चेहरा और वो धीरे धीरे जो है तेजी से खिड़की की तरफ जाने लगा. He swung a leg over the sill, sent them away. He warned. और उसने एक पाँव जो है दूसरी तरफ खिड़की के दूसरी तरफ कर दिया और कहा कि इन्हें वापस भेज दो. I will wait on the balcony, send them away. इन्हें वापस भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ बालकनी. I will shoot and take my chance. वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तो होगा देखा जाएगा. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ossible, Mr. Ossible. और बार बार दरवाजे पर नॉक हो रही थी और आवाज़ आ रही थी Mr. Ossible, Mr. Ossible. So we come to the last page of this chapter. I hope you understand it. Keeping his body twisted so that the gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame and with his free hand to support himself. Then he swung the other leg up and over the window sill. और फिर दोनों उसने अपना हाथ अपना जो है मैक्स की तरफ ही रखा और अपने दोनों पैर करे खिड़की की तरफ और वो कूद गया आगे. The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और वो जैसे दरवाज़ा खुला मैक्स जो दूसरी तरफ चला गया. And then he dropped. He screamed once shrilly. और जैसे ही वो कूदा एक बार चिल्लाया बस वो, फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आई. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. और जैसे दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वहाँ पे वेटर था जो एक ट्रे लिए हुए था जिसमें एक बोतल थी, दो गिलास थे. Here is the drink you ordered for when you return. और उसने कहा कि सर आपका ऑर्डर जब आप आए थे तो ऑर्डर दे के आए थे. And set the tray on the table deftly and corked the bottle and left the room. उसने बोतल खोली, टेबल पर रखी हुआ ट्रे और वो चला गया. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." उसने कहा तुमने तो पुलिस के लिए बोला था, यहाँ तो कोई वेटर आया. There were no police officers said, only Henry, whom I was expecting. उसने कहा कोई पुलिस नहीं थी, ये हेनरी था जो वेटर था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आने के लिए. But I warned that man on the balcony. Fowler again. तो उसने कहा वो आदमी जो वहाँ पे कूद गया बालकनी में वो तो आ जाएगा. उसने कहा नो वो नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी. यानी कि वो बालकनी थी ही नहीं, वो छठी मंजिल से कूद गया था मैक्स जो था और उसकी डेथ हो गई थी. तो ये है चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.